क्वेश्चन ये था कि इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म तो ए दे रखी है और nth टर्म मतलब an जो है वो आपको b दे रखी है, और उसने कहा था बेटा बात नहीं करो, इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p जो है वो n टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो a इंटू ar स्क्वायर ऐसे करते हुए ar की पावर n माइनस 1 तक, तो आपको प्रूव करना था p स्क्वायर इज इक्वल टू ab की पावर n। ठीक है, इधर देख ले, उसे छोड़ दे, क्या देख रहा है तेरे कोई कर रहा हूँ और सबको आता है। तो p हो गया a की पावर n इंटू r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n माइनस 1, और ये हो गया a n r की पावर, इसका सम जो होता है वो मैंने करके भी दिखाया था, n इंटू n माइनस 1/2 तो पावर में है ही, और p स्क्वायर करूंगा इसका तो सबकी पावर डबल हो जाएगी और ये 2 कट जाएगा, r की पावर n इंटू n माइनस 1, यहाँ तक तूने कर रखा है। ठीक है, अब इसको करने का और तरीका क्या है दूसरा, आप इसमें से n निकाल लो बाहर। ये एक किसी बच्चे ने करा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा ऐसे भी हो सकता है, ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो मैं उसकी वैल्यू निकालता a b की वैल्यू डाल के, तो r मैंने बताया था, तो मैं इसकी वैल्यू डाल के यहाँ से r की वैल्यू निकालो फिर डालो उसमें, और ये थोड़ा सिंपल हो गया। और ज़्यादा क्या करा, a इंटू a r की पावर n माइनस 1 ऐसे रखा, इसकी पावर पहले n थी ना दोनों पे, तो वो बाहर निकाल ली, a स्क्वायर को a इंटू a लिख लिया, और इसकी वैल्यू आपको पहले दे रखी b, यही तो है ये a r की पावर n माइनस 1 b है, तो इसको b लिख दिया, तो a b की पावर n, ये p स्क्वायर आ गया, सिंपल। ठीक है, ये और भी आसान तरीका है। और बताओ, कोई सब पूछना है तो बस। क्या कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहा था लास्ट, डिस्पर्शन का फॉर्मूला बताए थे ना, क्वेश्चन में करवाए थे। तो ये तो मैंने बता ही दिया था सारे। चलो एक तो क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसके। If A is a positive integer and the frequency distribution is x दिया है, A 2A 3A 4A 5A 6A 2 1 1 1। ठीक है, इसका वेरिएंस आपको दे रखा है 160, यू हैव टू फाइंड A। ये मैंने शायद पहले भी करवाया था आपको, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, x और f दे रखा है, तो वेरिएंस के लिए हमने फॉर्मूला सीखा था, समेशन fi xi स्क्वायर अपॉन समेशन fi माइनस समेशन fi xi अपॉन समेशन fi इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने कल सीखा था, तो बस सिंपल बनाते जाओ। पहले fi xi निकाल लो, f इंटू एक्स, तो ये हो गया 2a 3a, ठीक है, 4a 5a 6a, फिर fx स्क्वायर निकाल लो, है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर होते जाएंगे बस।
ये स्क्वायर हो गया, यहाँ 4a स्क्वायर हो गया, ये 9a स्क्वायर हो गया, ये 16a स्क्वायर हो गया, ये 25a स्क्वायर हो गया, 36a स्क्वायर, x इंटू एफ एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो। समेशन एफ एक्स 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18 और 4 22, तो ये तो 22a हो गया। इसको ऐड करो, कितना बनेगा ये 40 65 65 और 9 74 74 और 2 76 76 और 16, कितना हो गया 92, है ना। 92 स्क्वायर तुम चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। समेशन एफ हो गया 4 5 6 7। ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू 160 दे रखी है आपको वहां पर। समेशन एफ आई एक्स वाई स्क्वायर हो गया 92a स्क्वायर अपॉन 7 माइनस एफ एक्स हो गया 22a अपॉन 7 इसका होल स्क्वायर। सर वो 4 स्क्वायर है। कहाँ पे गलती है? एफ एक्स स्क्वायर का पहला वाला क्या क्या एफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? एफ एक्स इंटू एक्स होता है कि एफ एक्स इंटू एफ होता है? इससे मल्टीप्लाई करना है ना इसको, तो 2a स्क्वायर ही तो होगा। ठीक है, और फिर इसको इससे करूंगा 4a स्क्वायर, ये सब ठीक करा है मैंने। चेक करो इसका आंसर कैसे आएगा, इसको सॉल्व करो। तो ये 92 इंटू 7 माइनस 484 a स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू 160। ठीक है, ये a स्क्वायर ये इसमें, तो ये आ जाएगा 160 इंटू 49 इज इक्वल टू, ये कितना बनता है भाई 14 63 और 64 और 484, तो 0 6 1 160, तो 160 a स्क्वायर आ जाएगा। 49 पे कर लेंगे, 160 कट गया इससे, तो ये आ गया प्लस माइनस। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है तो प्लस 7 ले लेना, माइनस इज अ पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि फ्रीक्वेंसी में आ रहा है वो, नहीं फ्रीक्वेंसी में नहीं आ रहा है, पॉजिटिव ही दे रखा है। हो गया, कर दूं अब। एक क्वेश्चन होगा, ये भी एग्जाम्पल का ही है। क्वेश्चन है कि देर आर 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देर आर 60 students in a class. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है आपको, x या मार्क्स दे रखे हैं, इसको मार्क्स के फॉर्म में ले लो, मार्क्स, और ये f है 0 1 2 3 4 5 और x माइनस 2 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, वैसे बहुत सिंपल है। और इसका मीन निकालना है, वेयर x इज पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव है, और यू टू फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, 60 स्टूडेंट है,
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी ये है तो सबको जोड़ के किसके बराबर रख देंगे? 60। तो कर दो, बस इतना ही करना है आपने, बाकी तो आपको आता है करना। ये 60 आ गया, ठीक है। कुछ कटता वटता हो तो देख लो, एक्स स्क्वायर कितने, एक्स स्क्वायर 2x² हो गया, और x कितने हैं? 3 2 5 6 7 प्लस 7x हो गया, और 1 + 1 ये 2 कट गया, और कुछ नहीं बच रहा ना, -60 = 0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 15 105 ना 120। हाँ, तो -8x -60, तो x कॉमन लिया 2x + 15, और -4 कॉमन लिया 2x + 15, तो x -4 और 2x + 15 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो आपने x निकाल लिया, तो x को यहाँ रख लो, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगी। 4 - 2 2, फिर 4, फिर 16, फिर 25, फिर 8, फिर 5, इसमें रख दिया मैंने x की जगह 4 को। अब x और f की टेबल बन गई। इसके बाद का आपको मीन निकालना भी आता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी आता है। छोटी सी वो है तो सीधा सीधा ही कर सकते हो फॉर्मूले से। वैसे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, डेविएशन वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, समेशन FD² समेशन f माइनस समेशन FT समेशन f, इसका होल स्क्वायर। इससे भी आप ये फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ एक क्वेश्चन, ये वाला भी ध्यान आ जाएगा, तो मैं कल करके गए थे याद नहीं। मिटा दूँ ना इसे f को, तो इस वाले को उतार लिया ना सबने, ये तो हो गया। अब x हमने निकाल लिया, मिटा दो इसे भी। Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले अगर d वाले तरीके से करना है तो x में से कोई भी बीच का नंबर हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो d हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 3। ठीक है, तो x - 3 आ गया, x - 3 मतलब 0 - 3 -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 1 2 आ गया। ठीक है, तो फिर FD निकाल लो, तो ये हो गया -6 -8 -16 0 8 और 10। फिर FD² निकाल लो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 16 16 0 8 20, इन्हें ऐड कर लो, कितना हो गया 8 और 8 16 16 12, कितना हो गया 28। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 तो 5 और 2 7 78 आ गया। ठीक है, 68 कौन बोल रही है, FD। 8 से 8 कट जाएगा, तो -22 -12 आ गया। समेशन f कितना आ गया, 30 और 38 38 और 42 42 और 2 44 44 50 60 आ गए। बस सब कुछ है आपके पास, समेशन FD भी है, समेशन FD² भी है, और समेशन f भी है। सिंपल फॉर्मूले में डाल दो सिग्मा स्क्वायर के, ये हो जाएगा 78/60 -12/60 इसका होल स्क्वायर। बस इसे सॉल्व करना रहेगा आपको, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये 1/5 बन जाएगा वैसे भी, और इसे भी काट पीट कर लेना, छोटा कर लेना, और फिर सॉल्व कर देना, कर लोगे ना। और मीन निकालना में तुम्हें आता है समेशन है, मीन तो ये है ही वाला। तो मीन क्या होता है, इसका फॉर्मूला मीन का क्या होता है, a + समेशन FD समेशन f, ये मीन का फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो 3 - +78/60, ये आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं।
हो गया जी। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो तुम देख लेना, क्योंकि मैं बुक से चेक टैली नहीं कर सकता, उन्होंने दूसरे तरीके से करा है, या तो कैलकुलेट करो पूरा जब पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक रह जाता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो और एक बार कर लो। एक बार कोई अपना फोन पे कैलकुलेटर खोल के दे देना आपको। ठीक है, 1.26 का अंडर रूट और करना पड़ेगा तो मैं आंसर आ जाएगा। भाई ये कैसे हो रहा है, ये अंडू कैसे करेंगे इसको, क्या सी होगा ना वहाँ पे। मीन गलत आ रहा है हमारा, क्या चक्कर हो रहा है? उसका मीन कितना है बुक में? मीन बुक में दे रखा है 2.8 और हमारा आया 4.3। कहाँ गलती कर रहे हैं? ओ नहीं यार, गलती तो हम कर रहे हैं। एफडी की जगह मैंने एफडी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, इसलिए हो रहा है। -12 बेटा बोल मत, कोई पढ़ाओ पढ़ाओ इधर आ 12 पे 60 तो 3 माइनस 1/5 क्या हो गया 0.2 तो 2.8 आ जाएगा। अब ठीक आ रही है ना, तो मैंने गलती कर दी। चलो ठीक है, तो आप इसको मीन कैसे भी निकाल सकते हैं। तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला और बता रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बाकी फिर इसमें स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV शॉर्ट में, सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। ठीक है, इसका मैंने बताया था आपको भी कोएफिशिएंट, बेटा बात नहीं करो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बताया था मैंने आपको, इससे ये पता लगाते हैं कि दो ग्रुप्स में किस में वेरिएशन ज़्यादा है। जैसे मान लो सपोज करो दो ग्रुप्स हैं, एक 11th का ग्रुप है, एक 12th का ग्रुप है, तो उसमें हम हाइट देख रहे हैं। 11th के ग्रुप की हाइट बच्चे ज़्यादा वेरी करते हैं या 12th के ग्रुप के ज़्यादा वेरी करते हैं। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, इसका मतलब उस क्लास के अंदर अलग अलग तरह की हाइट के बच्चे होंगे। कोई बिल्कुल छोटा, कोई इतना बीच का भी होगा, कोई बड़ा भी होगा, कोई और बड़ा भी होगा, लंबा भी। और जिसका वेरिएशन कम होगा, इसका मतलब वहाँ पर एवरेज लगभग बराबर से ही या थोड़ा बहुत ही डिफरेंस उनमें होगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हें ये पता ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है और तुम्हें मीन भी निकालना आता है। दोनों का सिर्फ रेशो इनटू 100 बताना है आपने। तो जिसका बड़ा हो जाएगा कोएफिशिएंट, अब ये क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, क्वेश्चन ये उसी के साथ आ जाएगा
जहाँ मीन और तुम्हें अभी जैसे हमने वो निकाला है सिग्मा, तो दो ग्रुप का अलग अलग दे देंगे तुमसे, समझ में आ रही है बात? वहीं कहेंगे भाई इसमें से कौन सा वेरी ज़्यादा कर रहा है, तो बस तुम कर सकते हो आराम से, समझ में आ रही बात? इसमें कुछ नहीं है, मेरे को कराने में कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल या तो इन दोनों की वैल्यूज आएगी इंटू 100 कर देना, दोनों की गिवन होगी छोटे क्वेश्चन में आया तो, और आपसे पूछेंगे भाई इनमें से कौन सा ग्रुप में वेरिएशन ज़्यादा है, तो बता सकते हो वैल्यू डाल के, या फिर आपसे उसमें क्या कहेंगे वो ये निकलवाएंगे और साथ में कहते हैं भाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और बता दो कौन सा ग्रुप वेरी कर रहा है, तो तुम उसे कर सकते हो, समझ में आ गई? तो बस ये स्टैटिस्टिक्स आपकी समाप्त हो गई आज, इसमें और कुछ कराने में नहीं मेरे पास, ठीक है? अब हमारा जो टॉपिक इसमें रह गया अभी पैराबोला रह रहा है, तो कोनिक सेक्शन रह रहा है ना, ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे स्कूलों में हो गए सबके हैं? इसके बाद हमारा रह जाता है पैराबोला, है ना? पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो तो इस पैराबोला का चार तरह के पैराबोला आपके कोर्स में थे, मैंने करवाए थे आपको। एक ये पैराबोला था भाई, ठीक है? ये बेटा अब चुप हो जाओ थोड़ी देर। जहाँ से अब ये पैराबोला जो है ये दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व है वैसे ही सेम नीचे भी कर्व है, बिल्कुल सेम। अगर यहाँ पॉइंट देखो और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली यहाँ पॉइंट देखो ना, तो सिर्फ क्वाड्रेंट की वजह से उनके सामने साइन का डिफरेंस आएगा, है ना? जैसे मान लो मैं कह दूँ भाई यहाँ पर 1,2 है, तो इसके बिल्कुल यहाँ पर डालूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 1,-, ठीक? समझ में आ रही बात? एक फिक्स पॉइंट होता है जो इस टर्निंग पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, दिस इज वर्टेक्स। अब यहाँ पर ये वर्टेक्स है 0, 0। इसका ये जो है पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं फोकस, जो कि इस वाले पैराबोला का हम a,0 लेते हैं, ठीक है? अब ये पॉइंट क्या है इससे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि एक लाइन होती है इस वर्टेक्स के ठीक सामने, यहाँ पर जाती है, जो जितनी दूरी पर फोकस है वर्टेक्स से उतनी ही दूरी पर ये वर्टेक्स से लाइन की दूरी होती है। जितना ये है उतना ही ये है, बस अंतर ये है कि ये ओरिजिन के राइट साइड पे है तो पॉजिटिव लिया है, इधर लूंगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -a,0। तो ये लाइन हो जाएगी x = -a, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है? ये डायरेक्ट्रिक्स। अब इसकी क्या खास चीज होती है इस पैराबोला की, वो मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ फोकस से कोई पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर मैं ले रहा हूँ p(x,y), ये दूरी और इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी हमेशा बराबर होती है। pf इज ऑलवेज इक्वल टू pm, ये चीज आपको ध्यान रखिए, ठीक है? तो इसी से फिर हमारी इस इक्वेशन को भी हम फाइंड आउट करते हैं कि ये पैराबोला की इक्वेशन बनेगी क्या। तो पहले तो इस pf को देख लो, देखो pf कैसे निकालूंगा मैं, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ये pf हो गया इसका अंडर रूट, तो pf बराबर pm है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, तो इसका अंडर रूट हटा दिया मैंने, ठीक है? ये तो बन गया मेरा pf स्क्वायर। इसके बाद pm स्क्वायर किसी भी लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से, लाइन है मेरे पास ये,
इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालूंगा तो तुम्हें ध्यान है ax1 प्लस by1 प्लस c इसका मॉडुलस अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट होता है। पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। अब यहाँ y तो है ही नहीं, तो x की जगह तो पॉइंट में xy लिया है मैंने, तो ये x ही ले लिया प्लस a, ये तो s हो गया मॉडुलस में अपॉन नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो x के सामने कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर, वो यहाँ 1 है, y है ही नहीं तो इसका अंडर रूट, इस सारे का स्क्वायर कर दिया मैंने क्योंकि pm स्क्वायर है। अब आपको दोनों तरफ स्क्वायर खोल देना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ऐसा आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई स्क्वायर जो है वो 4ax के बराबर आ जाएगा। तो मतलब इस पैराबोला की जो इक्वेशन बन गई वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन गई। समझ में आ गई बात? तो इसमें खास चीज बस ये याद रखें, जो मोटी मोटी चीज मैंने तुमको बताई है वो क्या बताई है कि ये फोकस पॉइंट वर्टेक्स से जितनी दूरी पे होता है उतनी ही दूरी पर वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, कहीं किसी भी पैराबोला में हो जाए वो, ये जरूरी नहीं है कि इस टाइप के पैराबोला में ही हो, पर तुम्हारे कोर्स में उन्होंने जनरल पैराबोला 4 ही दे रखे हैं, ये जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। आपके कोर्स में दूसरे वाले पैराबोला नहीं है। ठीक है, तो ये दूरी एक तो बराबर होती है, दूसरा इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये दो चीजें आप याद रखेंगे पैराबोला के अंदर, उसी से ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा फिर एक चीज और इसके अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, तो लेटस रेक्टम क्या होती है? लेटस रेक्टम वो कॉर्ड होती है, लेटस रेक्टम वो कॉर्ड होती है जो फोकस से जाती है और इस एक्स एक्सिस को जो या इसकी एक्सिस को, एक्सिस क्या कहलाती है पैराबोला की? जहां से ये टर्न होता है वो एक्सिस होती है। वो जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस हो, वो कुछ और भी हो सकती है। मैं पहले क्वेश्चंस करे थे तो उसमें डिफरेंट एक्सिस निकाली थी हमने, पर इस पैराबोला के लिए जो जनरल पैराबोला है जो 4 हम पढ़ेंगे, इसके लिए एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस होती है, इस वाले के लिए और इधर वाले के लिए भी। और ऐसे ही इस वाला जो पैराबोला बनता है जो अब कप शेप्ड होता है, उसके लिए उसकी एक्सिस होती है वाई एक्सिस, ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों में ऐसे ही होती है। तो आपके पास लेटस रेक्टम क्या होता है? ये लेटस रेक्टम होता है ये लाइन जो कि फोकस से जा रही है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। लाइन या कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, उस लाइन को हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। इस लेटस रेक्टम की अगर हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं लेटस रेक्टम की लेंथ? हम क्या करते हैं, देखो अगर ये पॉइंट हम ऐसे डाल दिया इसको, तो ये दूरी तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगी। इस ये पॉइंट अगर मैं लेना चाहूँ तो वो क्या होगा? a, y होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ भाई, ये दूरी तो a ही है, तो ये दूरी तो डिस्टेंस तो a ही रहेगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये y मुझे पता नहीं है ना। तो अब मैंने ये पॉइंट ले लिया ay जो कि इस पैराबोला पे ही लाई कर रहा है, और इस पैराबोला की मैंने इक्वेशन क्या निकाली अभी? ये निकाली, इसको सेटिस्फाई करा दो, इस पॉइंट को इस पैराबोला में सेटिस्फाई करा दो। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x की जगह ये रखूंगा तो 4a स्क्वायर, तो y कितना आ गया? 2a। तो ये दूरी कितनी हो गई थी? 2a। तो जितना ऊपर है उतनी नीचे होगी क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी? 4। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप लेटस रेक्टम निकाल सकते हैं। एक्सिस आपकी यहाँ पर क्या है? y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस है ना यहाँ, तो ये y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की होती है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेटस रेक्टम भी बता दिया, फोकस बता दिया, डायरेक्ट्रिक्स बता दिया, वर्टेक्स बता दिया, और क्या बता दिया? हाँ, इसेंट्रिसिटी इसमें 1 होती है पैराबोला में क्योंकि बराबर है दोनों, pf इज इक्वल टू pm है। इसेंट्रिसिटी हम लेते ही क्या है? pf अपॉन pm के रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, पर यहाँ 1 है इसलिए pf इज इक्वल टू pm है। ये भी याद रखना, ये भी MCQ से पूछ लेते हैं कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होगी थी। तो पैराबोला मतलब जो बेसिक चीज है, ठीक है। तो ये एक तरह का पैराबोला हो गया, और पैराबोला बता देता हूँ, फिर उसके हिसाब से आपके फोकस, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम सब चीजें हो जाएंगी।
अब अगला टेस्ट किस चीज़ का देने वाले हो? अब तो एग्जाम आ गया, वैसे कोई कोई तुम्हारे जो अच्छा लगता हो चैप्टर दे दो। किसका नहीं लिया मैंने अभी तक? जिसका नहीं हुआ है वो देना चाहते हो दे दो। हैं? ट्रिगो का हो गया तुम्हारा, जीपी का हो गया, लिमिट्स का हो गया, लिमिट डेरिवेटिव का, और स्ट्रेट लाइंस का भी हो गया, सर्कल भी हो गया, और परमुटेशन हो गया, जीपी भी हो गया, बाइनोमियल करवा लो, कभी बाइनोमियल दे दो। बाइनोमियल अभी करा नहीं ना हमने, कॉम्प्लेक्स का नहीं हुआ, रिलेशन फंक्शन का नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं मुझे, नहीं हुआ तो कोई नहीं, रिलेशन फंक्शन का दे दो। रिलेशन फंक्शन और कॉम्प्लेक्स दोनों को इकट्ठा दे दो, छोटे चैप्टर है, ले लो। उसमें है क्या? नहीं आता हो तो कुछ भी नहीं आएगा, वो तो मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वो तुम्हारे को आएंगे नहीं, क्योंकि तुम तैयारी करके आओगे ऐसी बढ़िया, मेरे को पता है। रिलेशन फंक्शन कितना ही जोर लगा लो फिर भी फंस जाओगे। नो अच्छा, देने ही नहीं आ पाओगे क्यों? कब? अब अगर पैराबोला ऐसा वाला आ जाए, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बन जाती है y स्क्वायर इक्वल टू -4a, और इसका फोकस हो जाता है फिर यहाँ, तो -a0। हम जो पहले वाला था ना, राइट साइड वाला, उसमें जहाँ a था पॉइंट में, फोकस में, वहां पे -a कर दो, और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर दो, बस इतना अंतर होगा। वहाँ फोकस यहाँ था, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। अब ये पॉइंट a,0 था, वहां पर x इज इक्वल टू -a था, तो यहाँ x इज इक्वल टू a हो गया। यहाँ a,-a,0 हो गया, यहाँ a,0 था। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम रहेगी 4a, उसमें कोई वो नहीं है क्योंकि लंबाई है, ठीक है। वर्टेक्स इसका भी 0 0 ही रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। एक्सिस इसमें भी वही है, y इज इक्वल टू 0। तो बाकी सब चीज सेम है, एक्सेप्ट जहां पर डायरेक्ट्रिक्स थी वहां x इज इक्वल टू -a इसका था, इधर भी, अब ये इधर आ गई है। फोकस इधर था पहले, अब इधर आ गया है, बस। इक्वेशन में भी देखो प्लस की जगह माइनस आ गया है, बस इतना ही अंतर हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक पैराबोला आता है, ये वाला कप शेप पैराबोला है। इसकी इक्वेशन बन जाती है x² इज इक्वल टू 4a भाई। इसकी वर्टेक्स इसमें भी 0 0 ही है ना, और इसमें जो फोकस होगा वो हम 0,a ले लेंगे, दिस इज 0,a फोकस। और ये जो लाइन है वो हो जाएगी y इज इक्वल टू -a, क्योंकि नीचे की तरफ है, नेगेटिव और उस पे y एक्सिस पे। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई, ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसमें भी 4a ही रहेगी, उसमें वो चेंज नहीं आएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये जो बनेगी है ये सेम ही रहेगी, ठीक है। और क्या कर रहे थे, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, इसकी एक्सिस हो जाएगी x इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस ये तो x 0 होता है उस पर। ये हो गया। अब इसके बाद एक पैराबोला जो बचता है वो ये वाला पैराबोला बच रहा है, नीचे वाला डाउनवर्ड पैराबोला, तो x² इज इक्वल टू -4ay हो जाएगा इसकी इक्वेशन। इसका फोकस भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, यहाँ 0,a है, यहाँ 0,-a हो जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स इसमें भी 0 0 हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इसमें y इज इक्वल टू a हो जाएगी, वहाँ y इज इक्वल टू -a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये 4 तरह के पैराबोला आपके कोर्स में है। कितना डिटेल में कराया क्लास में, तुम अब सबके स्कूल में हो गया है। और इसके अलावा एनसीईआरटी का कुछ नहीं, कुछ इसके अलावा जनरल के अलावा कुछ नहीं तुम्हारे लिए, तो फिर एनसीईआरटी के हिसाब से बता देता हूं। सेंट्रिसिटी सबकी वन होती है, सेंट्रिसिटी सब पैराबोला सब में सेंट्रिसिटी। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि तुम पढ़ा के एनसीईआरटी से दे देंगे आर्टिजन से, हो सकता है, फिर कैसे करेगा? सर बोला तो है कि
मोस्टली एनसीईआरटी है। ये हमारा दो ब्रांच है ना, पब्लिक मॉडल मॉडल वाले मुश्किल बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल कहते हैं अगर हमारे स्कूल में हो तो एनसीईआरटी होगा पूरा, वरना फिर मॉडल तुम्हारे स्कूल वाले मॉडल कितने की चलते नहीं इस कम लेते तुम्हारे स्कूल को पता नहीं क्या नहीं, मेरे को लगा मॉडल वाले ज्यादा लेते हैं, तुम्हारे से कम लेते हैं। फिर तुम्हारी जिम वो है ना, फिर तो हाथ मांगा करो मैं बोली हमारे क्यों नहीं कराते आप आर टीचर को। theory complete हुआ है कराई आईटी का बोली तो हर दो दिन में कुछ बनाना न्यू एग्जाम लड़की जाता है कोई लड़की भी नहीं अच्छा एक चीज और छोटी सी जो बेटा इधर ध्यान दो, जो तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन निकाल के दिखाई मैंने अभी, इसको एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कैसे बनाइए ये क्वेश्चन आपको, इसलिए मैं बता ध्यान से देखो, बात नहीं करो। ये मैंने बताया आपको कि भाई ये पॉइंट A,0 है, ये P पॉइंट है, ठीक है, एक्स वाई मान लो, और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स है जो कि x = यही -A,0 से जा रहा है। तो मैंने जो बताया आपको, मैंने तो क्या बताया कि पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, ऐसे बताया ना, यूजिंग ax + by + c का मॉडुलस अपॉन a² + b²। इसका एक और तरीका भी है, तरीका ये है कि ये दूरी तो तुम निकाल ही लोगे, तो तुम्हें पता ही है, x - a² + y - 0 का स्क्वायर स्टैंडर्ड। अब ये पॉइंट क्या होगा, ये दूरी तो तुम्हारे पास -a है ही, तो इस पॉइंट पर -a तो होगा ही होगा, है ना। ये पॉइंट में x कोऑर्डिनेट कितना होगा -a, और ये y हो जाएगा, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतना ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हो ना, ये y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस भी ले सकते हो पॉइंट का, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों pf या pm जो भी मैंने लिखा था, इसको लिखो ऐसे, ये f था, तो pf² = pm², है ना। तो ये हो गया x - a² + y², ये, और यहां से करूंगा तो x + a² + y², ये कैंसिल हो गया, यही हुआ ना। जीरो मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या गलती करा, y - y y - 0 हो गया, सॉरी वही गलती मैं कह रहा हूँ, y² तो गायब हो गया ठीक है। तो बस इसको खोल दो, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये उधर चला गया, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, इसको एग्जाम में आता है। तो ये पॉइंट मान लेना, उससे डिस्टेंस पॉइंट का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला ही रहेगा, लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन तुम्हें दे रखे हैं उसके हिसाब से तो क्या पूछा जा सकता है, जैसे इक्वेशन दे दी उसने, y² = -8x, अब कह रहा है भाई सब कुछ निकालो इसका, है ना, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, सब कुछ निकाल दो। तो इसको कंपेयर किससे करेंगे हम, बेटा बात मत करो प्लीज, बार बार मत करो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस टाइम मत डिस्टर्ब किया, ठीक है। तो y² = -4x, और इससे कंपेयर कर लो इसको, तो कंपेयर करोगे तो 4a = 8 आ गया, x तो सेम है, नेगेटिव नेगेटिव सेम है, तो ये कितना आ गया 2, है ना। अब ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव का फोकस ये कैसे बनता है, पैराबोला बनता है ऐसे, तो इसका फोकस क्या होता है हमारा -a,0, है ना, -2,0 इसका फोकस होगा इस वाले का, इसका वर्टेक्स 0 0 जाएगा,
इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये -2 इधर है तो वो इधर होगी राइट साइड पे, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस है इसकी, तो y इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी, 4a मतलब 8, नेगेटिव नहीं लिखना, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं लिखनी, 8। तो ये 5 चीजें आपसे निकलवाएंगे, वो आप किसी की भी निकाल सकते, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कभी इस ए के चक्कर में कि ए पॉजिटिव आ गया फोकस लिख दो, ए 2 कॉमन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि किधर की तरफ बन रहा है। तो जब भी क्वेश्चन करते हो ना, क्वेश्चन करते वक्त उसकी रफ फिगर वही बना लिया करो साथ में, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि भाई यहाँ पर इधर बनी कि इधर बनी, फिर गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन था कि वर्टेक्स दे रखा है 0 0 और पासिंग थ्रू 2,3 and axis is along x-axis, ठीक है। वर्टेक्स दे रखा है 0 0, तो ये तो पक्का कर दिया इन्होंने कि जो 4 पैराबोला हमने सीखे हैं उनमें से ही होगा वर्टेक्स 0 0 से, और एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका मतलब कि या तो राइट साइड ओपन होगा या लेफ्ट साइड ओपन होगा, ये भी पक्का हो गया है ना। एक्सिस उसकी क्या है, एक्स एक्सिस, तो ऐसे वाला होगा, ऐसा है ना, ऐसा होगा या इधर की तरफ होगा, कहीं भी हो सकता है। अब क्योंकि उसने कहा 2 3 से पास हो रहा है, तो 2 3 इस पे तो हो नहीं सकता, तो 2 3 इस पे ही होगा, तो इसलिए 2 3 देख लो पॉइंट में यहाँ है, ठीक है। तो ये कौन सा पैराबोला होता है, y² इज इक्वल टू 4ax, है ना, इस पैराबोला की इक्वेशन। अब क्योंकि ये 2 3 इस पे लाई करता है, तो इसके ऊपर डाल दो, y की जगह 3 डाल दो और a की जगह 2 डाल दो, तो a कितना आ गया 9/8, है ना। तो ये आपके पास y² इज इक्वल टू 4 × 9/8x, 4 2 8, तो 9/2x, ये इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, पॉइंट बदल भी सकते हैं, हर बार ये नहीं लेना अगर कोई नेगेटिव आ गया x यहाँ आता -2,3 तो फिर आप इधर ले लो, या पॉइंट होता -2 -3 तब भी इधर पॉइंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इस पर कौन कौन से आ सकते हैं, ये आ रहा है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, या x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव हो सकता है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आ रहा है, ये फर्स्ट और फोर्थ में आ रहा है, तो यहाँ पर x हमेशा पॉजिटिव होगा, y यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो पॉइंट अगर आपको दिया 2, -3 तो भी राइट साइड वाला ही है, यहाँ दिया -2, 3 या -2, -3, तो इस वाले को लेना है आप। तो ये देख के उसके बाद करना, क्वेश्चन में टीचर चेंज कर सकती है इसको, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जो है ये यही क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालो, जिसमें फोकस आपको 6, 0 दे दिया और डायरेक्ट्रिक्स आपको
x इज इक्वल टू -6 दे दी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, इसका मतलब फोकस हमारा क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 तो यहाँ होगी, यहाँ x इज इक्वल टू -6, पैराबोला कैसा होगा, इधर वाला होगा जिसमें फोकस आपको 6,0 दे रखा है। अब इसमें क्या निकालना है, इक्वेशन हाँ तो क्या क्या होगी, ये तो दे ही रखा है, ये क्या क्वेश्चन दिए हैं? ये दे रखा है 24x अरे मेरे एनसीईआरटी की करा रहा हूँ, क्या मैं ये वाले कराने बैठूंगा तो फिर तो अब तुम्हारा को फायदा नहीं, वो देंगे नहीं। ये मैंने पहले करा दिए थे आप लोगों को उस टाइम पे, उस टाइम था हमारे पास तो करवा दिया था। An equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax whose vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of its side. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो जरा एक बार। क्या कहता है, पैराबोला तो आपको दे रखा है इसने, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर के भी, वो आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स ये है, दिस इज वर्टेक्स। तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया है इसके अंदर, उसका वर्टेक्स और इस पैराबोला का वर्टेक्स सेम है। वर्टेक्स होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये ऊपर का टॉप है ना, तो ये मैं ऐसे बना रहा हूँ ऐसे, ठीक। मान लो ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये आपके पास दे रखा है इसने कि वर्टेक्स दोनों के सेम कर रहे हैं, एक ही जगह आ रहे हैं जो इसके अंदर है। अब इसका वर्टेक्स तो 0 0 है ना, तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब सपोज करो मैंने, या तो मैं ये लेंथ निकाल लूं पूरी, है ना, या मैं ये लेंथ निकाल लूँ, ये नहीं लिखो, एक ही बात है, कोई चीज़ है, तीनों बराबर होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप क्या करो, इसको सपोज करो, इसको x मान लिया मैंने, या l मान लो, कुछ भी मान लो, l मान लिया, a मान लो, 4a नहीं हो जाएगी है? ये ए बी साइड उसका लेटेस्ट रेक्टम नहीं बन जाएगा। नहीं, ये फोकस से नहीं जाती ना, तुझे कैसे पता है फोकस से जाएगी?
ठीक है, तो ये तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं भी बन सकता है। तो अब आपने ये ले लिया, तो आपको अगर सपोज करो निकालना है एल ही निकालना है, तो 2L कर लूँगा इसको। तो पहले आप काम करो, ये पॉइंट निकाल लो, ये वाला, ये पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट कैसे निकाल सकता हूँ मैं? ये तो दूरी, एक तो ये निकाल लूँ, एक ये निकाल लूँ, हो जाएगा काम। तो एक बार तो ले लिया मैंने tan 30, तो tan 30 क्या हो जाएगा? L/BC है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 होता है 1/√3, तो BC क्या आ गया? √3L। ये दूरी आ गई, ये दूरी मैंने L ले ली पहले ही, तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा? √3L, L हो गया। कितनी बात समझ में आती है भाई? ये दूरी, ये पॉइंट होता क्या है? पहली बात ये समझने की बात है, बच्चों को समझ में नहीं आता है पॉइंट क्या। पॉइंट का मतलब है इस पॉइंट की दूरी ये, और इसकी यहां से डिस्टेंस ये वाला। तो ये तो √3L निकाल दिया मैंने इससे, ये मैंने L मान ही लिया था, मान लिया। अब क्योंकि √3L और L पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह आपने डाल दिया और x की जगह ये डाल दिया, तो ये आप कितना आ गया? L² और 4 और a इंटू L की जगह डाल दिया, रूट इसकी जगह ये डाल दिया। ठीक है, तो 2L तो हो जाएगा फिर, साइड तो 2L हो गई फिर। ये तो कैंसिल हो गया, तो L आ गया हमारे पास 4√3a। ठीक है, तो ये हमारी साइड कितनी हो गई? इसका ट्वाइस होना चाहिए, 8√3a। ये हो गया, चेक कर देता हूँ एक बार, कुछ गलती तो नहीं करेगी। √3 आ रही ना? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये L आई है और साइड जो है आपकी 2L है, तो 8√3 है। हो गया, बता दूं? जब टाइम हो जाए तो बता देना मुझे, आज अगली क्लास नहीं है मेरी। ठीक, if a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find its focus। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे समझ लो आपकी इस तरह का कोई रिफ्लेक्टर है आपका पैराबोलिक, है ना। इसकी जो डायमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 30 सेंटीमीटर 20। अब यहाँ से अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डाल दूँ, मतलब जो एक्सिस है उसकी, ये तो बराबर बराबर बढ़ती है ना, तो ये 10 हो गई, ये भी 10 हो गई। और इसकी जो डेप्थ है ये 5 है, ऐसा दे रखा है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो कर लेना ढंग से।
अब अगर मैं इसके ऊपर ये पॉइंट सपोज करूं, अब मैंने ये मान लिया, अपना एज्यूम कर लिया जो तुम करते हो पैराबोला वो जनरल पैराबोला है और मेरा पैराबोला जो है वो ये वाला है सपोज करो 4x है ना। तो ये मेरा 0 0 होगा, वर्टेक्स ही होगा जिधर घूमी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 10 हो जाएगा भाई, ये दूरी 5 और ये 10। ठीक, यहाँ से अगर मैं एक्सेस डाल दूँ तो ये 5, 10 जो है वो इस पे लाई करेगा, तो इससे इक्वेशन निकाल सकता हूँ इसकी। तो y है 10, 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ डाल दूँ x की जगह 5 तो 20, a कितना आ गया 5। इसका फोकस क्या होता है 5, तो ये मेरा फोकस ठीक है। हो गया। एक फिगर दे रखी है इसने हमें ऐसी, ठीक है। कहता है द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर as shown in figure is at a distance of 6 centimeter from its vertex. So if the mirror is 20 centimeter deep, find the distance ln. ठीक है जी, कैसे करेंगे देखो, ये पैराबोला दे रखा है आपको जिसका फोकस गिवन है। पैराबोला भी आपको साफ साफ दे रखा है कि एक्स एक्सिस पे दे रखा है, इसमें राइट साइड ओपन है। पैराबोला दे दिया तो ये इसका इक्वेशन ये होनी चाहिए। अब क्योंकि इसका फोकस दे रखा है हमें तो ये a, 0 ही होता है ना, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर जो है वो 24x हो गया, a की जगह 6 डाल दूँ। ठीक है, तो ये पैराबोला बन गया मेरे पास, इक्वेशन आ गई मेरे पास। मेरे से उसने कहा LM निकालो, LM ये दूरी आपके पास 20 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया 20, y 20, y इसमें लाई करता है, तो डाल दो 20, y इस पे, या y की जगह LN ले लो, ये a ले लो, मान लो या p ले लो, कुछ ले लो, ये दूरी लेट दिस बी p, y की जगह 20, p इसमें डाल दो जरा, तो y की जगह p और इसकी जगह 20 × 20, तो p कितना हो जाएगा आपका, इसके फैक्टर बन जाएंगे 24, 48, 480,
5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6, तो 4√30। इसके और बनते हैं या नहीं बनते? 4√30। तो ये आ गया आपका एल एन आ गया। पी जो है वो, तो एल एम जो है वो 2p के इक्वल हो गया, मतलब कि 8√30 सेंटीमीटर। इसे यहाँ से चेक कर देता हूँ, ये ठीक है। चलो ये तो हो गया जी आपका, इतना ही है पैराबोला में। और देख लेना, तो मैं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके बाद हमारा आता है इसमें टॉपिक इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स में क्या था बच्चों? इलिप्स आपने दो तरह के पढ़े थे, एक पढ़ा था हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक पढ़ा था वर्टिकल इलिप्स, ऐसा है ना, दो तरह के। तो अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के सिमेट्रिकल होता है, जैसी कर्व यहाँ है वैसी यहाँ है, वैसी यहाँ है, वैसी यहाँ है, चारों तरफ सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब इसमें दो वर्टेक्स थे हमारे, बी और बी डैश, ठीक। बी डैश, दो ही फोकस है, एफ और एफ डैश, ठीक है। ये इसका सेंटर, तू ही कर तो पता है ना, वह हिलाने से जो है होती है, क्यों बजा रहा है? ठीक है। अच्छा, अब इसमें इक्वेशन हमारी जो इस वाले की हम लिखते हैं वो ये लिखते हैं, ठीक। ये जो पॉइंट है ये है a, 0,
और ये पॉइंट है -a,0। ये पॉइंट हम 0,b लेते हैं, ये 0,-b। ठीक है, फोकस जो है वो हम c,0 लेते हैं और यहाँ -c,0 ऐसा होता है। तो इसमें हम दो एक्सिस है, लंबी वाली एक्सिस को हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये जिसकी लेंथ 2a है, और ये माइनर एक्सिस है जिसकी लेंथ 2b है। अब ये इलिप्स कैसे डिसाइड करते हो आप कि भाई ये कौन सा वाला है? जो x के नीचे वैल्यू बड़ी है तो हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस x एक्सिस, और अगर y के नीचे बड़ी है तो वर्टिकल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है पता लगा सकते हो। फिर इसमें फोकस भी हो गया, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, दो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी। फिर इसमें ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये होती है x = a/e, और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगी, वो होती है x = -a/e, है ना। ठीक, अब इसमें कंडीशन क्या थी? ये पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, इनका रेशो जो है वो किसके बराबर होता है? इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। PF/PM E के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ E <1 होती है, 1 से कम, और हाइपरबोला के लिए इलिप्स >1। ठीक है, तो ये PF और ये PM है मान लो, तो PF/PM ये इसकी इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। ठीक है, क्या प्रश्न है? तो सेंटर 0 0 हो गया, एक्सिस बता दी मैंने आपको। ठीक है, फोकस c,0 तो ठीक है, तो ये हो जाती है c जो है वो AE के बराबर होता है, मतलब इसेंट्रिसिटी होती है c/a, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, फोकस हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गई, मेजर एक्सिस की लेंथ बता दी, माइनर एक्सिस की लेंथ बता दी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इस वाले के लिए y = 0, माइनर एक्सिस की x = 0। फिर डायरेक्ट्रिक्स बता दी मैंने आपको, इसेंट्रिसिटी E जो है वो c/a होती है, और इनमें एक रिलेशन होता है ABC में, a² - b² = c², ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसमें। हाइपरबोला में ये प्लस हो जाता है, बस इतना अंतर होता है, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस होता है, वहाँ प्लस होता है वहाँ, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस होता है। हाइपरबोला में यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखना। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a, ये ठीक है, तो 2b²/a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। बस ये आपकी वो है। अब सपोज करो वर्टिकल लेना है मुझे, तो वर्टिकल में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना। ठीक है, इनको बस x वाली कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को बदल देना है, x वाला y की जगह कर दो, y वाला x की जगह कर दो। जैसे इसका वर्टेक्स जो है वो 0,a और 0,-a हो जाएगा, ये 0,b, ये 0,-b हो जाएगा। फोकस सर ये B,0 ओ सॉरी B,0 और ये -B,0 हो जाएगा। ये फोकस जो है वो 0,c और ये 0,-c नीचे, तो दो फोकस अलग अलग हो गए, वर्टेक्स में आ गया। ठीक है, अब ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स y = -a/e, है ना, और यहाँ ऊपर y = a/e, ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये डिसाइड तुमने कैसे है वो मैंने बता दिया कि अगर a बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल वाला, अगर b बड़ा, इक्वेशन इसकी भी यही लिखूंगा मैं, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करने का। ठीक है, बस क्या चेंज करूंगा कि x के नीचे, क्योंकि मैंने ये इस पे y एक्सिस पे 0,a लिया है, तो यहाँ पर a² कर दूंगा। इसकी इक्वेशन में क्या आएगा, यहाँ b² हो जाएगा और यहाँ a² हो जाएगा। बस ये अंतर कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया आपस में।
बाकी सारा बिल्कुल सेम है। जो तुमने एसेंट्रिसिटी निकालनी वो भी सेम है, लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम भी सेम है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, दे ऑलवेज रिमेन सेम, कहीं भी एक्सिस पे हो चाहिए। इलिप्स जरूरी नहीं है कि यही वाला हो जिसका सेंटर 0 0 हो, किसी भी इलिप्स की इक्वेशन जिसका सेंटर एच के होता है, एच कॉमा के, जिससे यहाँ 0 0 है ना, ये तो इसे 0 0 सेंटर, तो इसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तुम्हारे को एक स्पेशल केस करवाया इन्होंने जो h और k को 0 0 मान लिया इन्होंने, ठीक है ना, तुम्हारे कोर्स में जो तुम्हें दे रखा है। पर वैसे कहीं भी हो a भी सेम रहते हैं, इसेंट्रिसिटी सेम रहती है, क्योंकि ये सारी क्या है, दूरियां हैं, लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम इट ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे कहीं बना दूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, ये वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, सेंटर चेंज हो जाएगा, फोकस चेंज हो जाएगा, ये सब चेंज हो सकते हैं, पर लेंथ्स कभी भी चेंज नहीं होती, तो ये हमेशा सेम रहेंगी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, दे ऑलवेज रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बस ये आपका इलिप्स वाला पार्ट है, ठीक है। मेरे ख्याल से आज इतना ही करेंगे, टाइम हो गया ना, तो बाकी अगली क्लास में पूरा इसको